की इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे प्राचीन भारत से। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंधु नदी किनारे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाकिस्तान देश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चित्रलिपि, यानी अब तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है, ऐसी लिपि थी जिससे हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है लोहा धातु से। नेक्स्ट है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोथल एक बंदरगाह का नाम था। अब चलिए देखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर है 10। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है पशुपालन और कृषि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इंद्र। नेक्स्ट है, गाय को क्या कहा जाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अगन्या। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 4 वेद आप लोगों को ध्यान रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दर्शन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वैदिक काल की। नेक्स्ट है, वैदिक समाज कितने वर्णों में बटा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4 वर्णों में। अब चलिए देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसके लिंक आप लोगों को चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 16। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मगध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजगृह। नेक्स्ट है, बाद में मगध की राजधानी क्या बनी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वैशाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्रावस्ती। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तक्षशिला। नेक्स्ट है, अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिंबिसार। अब चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कब हुआ? तो 1563 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लुम्बिनी जिले में। नेक्स्ट है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महामाया। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बोध गया में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सारनाथ में। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाली भाषा में, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिपिटक। नेक्स्ट है,
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गौतम बुद्ध। अब चलिए देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 599 ईस्वी पूर्व में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिद्धार्थ। नेक्स्ट, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आगम, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अहिंसा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैविक ग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने रत्न बताए हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3। ठीक है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ है? तो आप लोग को ध्यान रखना है पावापुरी में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सभी की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।